गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है तारीख 1 अप्रैल, दिन है शुक्रवार और सुबह निकाली थी अमावस। अभी टाइम हो गया है शाम का 5:30 बजे का और हम आए हैं नवरात्रों का सामान लेने के लिए। तो जी नवरात्रों का सामान लेने के लिए मैं आई हूँ 12 सेक्टर की बीकानेर वाली मार्केट में। ये उसके बैक साइड का पूरा मार्केट है और नवरात्रों का आज मुझे कुछ ज़्यादा खास सामान लेना नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सामान रखा होता है और मेरे को ऐसा लगता है शायद सभी के मंदिर में ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे जो है नारियल है, चुन्नी है, यही सब मोटे मोटे मेन आइटम होते हैं जो हमें नवरात्रे के पहले दिन लेने होते। और मैंने यहाँ से ना चंदन और धूप लिया है, लेकिन चंदन के नाम पे पत्थर पीस के दे रखा है। चंदन की ना खुशबू है ना चंदन जैसी फाइननेस है। बहुत चिकना फाइन पाउडर होता है चंदन का, लेकिन ये बहुत दरदरा सा ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर पीसा हुआ है। और धूप में स्मेल आ रही थी लाइजॉल जैसी। तो इतनी धोखाधड़ी पता नहीं लोग क्यों करते हैं। और यहाँ मैंने लिया है कपूर। कपूर भी वैसे मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक डब्बी ले ली क्योंकि साल भर जैसे हम लोग भोग वगैरह लगाते हैं तो उसमें कपूर काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये इस तरीके का गत्ते का डब्बा था, ये दे रहा था 140 रुपये का शायद। और एक है प्लास्टिक की डब्बी छोटी वाली, ये है शायद 60 रुपये की दी थी, तो मैंने यही वाली डब्बी ली है। मैंने कहा चलो ज़्यादा बड़ेगा क्या करना है, रखा भी है मेरे पास 2-3 डब्बी, बट मैं कपूर एक्स्ट्रा में रखती हूँ। तो जी ये सारा सामान आया 200 रुपये का। और अब ये सामने इन्हीं की दुकान है, यहाँ मैं आ गई हूँ थोड़ा खाने पीने का सामान लेने। तो सीडलेस खजूर मेरे ख़त्म हो रखे हैं, मेरे को यहाँ दिखा तो मैंने एक सीडलेस खजूर ले लिया है और एक पैकेट लिया है कुट्टू के आटे का और सिंघाड़े का आटे का। तो जी सामक का चावल मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने आज तक बनाया नहीं है तो मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ। और बस साबूदाना मैंने लिया नहीं क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास रखा है। और अब बारी आती है स्वीट कॉर्न खाने की, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग बीकानेर वाली इस मार्केट में आएँ और बीकानेर के स्वीट कॉर्न ना खाएं। तो जी यहाँ मेरा और खुशी का स्वीट कॉर्न बन रहा है। हम लोग आए हैं खुशी के पापा के साथ, लकी हमारे साथ नहीं आया, वो सोसाइटी में ही फुटबॉल खेल रहा था, तो हम तीनों आए हैं। अभी मैं जब स्वीट कॉर्न ले रही हूँ तो खुशी के पापा गए हैं घी लेने के लिए और खुशी को एक बुक लेनी थी, तो वही बस बुक स्टोर पे पूछने गए हैं। जय माता दी, कैसे हैं आप सब एंड अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी आज दिन है 2 अप्रैल का और टाइम है सुबह 8:30 बजे का। मैं अभी जस्ट लकी को स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसका कोई कुछ था स्कूल में, मैम ने बुलाया था सभी बच्चों को। वैसे उसके अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, बट आज बच्चों को बुला रखा था तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ। और आते ही मैं लग गई हूँ बस नवरात्रों की स्थापना करने की तैयारी में। ये कुछ सामान टेबल पे रखा हुआ था जो हम लोग लेके आए थे और ये बस यहीं रखा हुआ था, तो मैंने इसको सबसे पहले उठा के रख दिया है किचन में और मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि अभी जो मेरी हेल्पर है वो आई नहीं है। और हेल्पर का तो कल 1 तारीख को जो मेरी सफाई बर्तन वाली हेल्पर दीदी थी, कंचन दीदी, उन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उनकी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। तो डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो बस वही उनको कराना है, ट्रीटमेंट कराना है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने काम छोड़ दिया है, सभी का छोड़ दिया है। वो 1 महीना 1.5 महीने के रेस्ट पे हैं। तो बस अभी थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, बट जो मेरी डस्टिंग वाली लड़की है मैंने उसको बोला है, फ़िलहाल बोल रही है कि मैं कर लूँगी, आगे देखो करती है कि नहीं करती है। तो जी यहाँ मैंने झाड़ू लगाया, तब तक डस्टिंग वाली लड़की मेरी आ गई थी और ये उनकी देवरानी है जो डस्टिंग करती है और मेरी मालिश करती है ना, ये उनकी देवरानी है। तो इसको वो साथ लेके आई थी कि दीदी आप इससे करा लो, क्योंकि देखो इनको हेल्पर्स जो हैं मेरी काफ़ी टाइम से मेरा काम कर रही हैं और ये हेल्पर नहीं है, काइंड ऑफ मेरा फैमिली मेम्बर हो रखी हैं। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे घर में काम करती हैं तो ये काम वाली हैं, मैं एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह रखती हूँ। हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, हम लोग बातें भी करते हैं, और ये नहीं है काम करते बैठ के फुर्सत से भी हम बात कर लेते हैं खड़े होके। तो जी ये ले आई थी कि दीदी आप परेशान हो जाओगे, कंडीशन इन लोगों को पता ही है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो बस इसी को मैंने रख लिया है अभी फ़िलहाल सफाई के लिए।
और बाकी का काम जो है उसका ज़िम्मा लिया है मेरी डस्टिंग वाली लड़की ने कि नहीं बाकी का मैं कर दूँगी, अगर आपको और किसी को लगाना है आप लगा लो, नहीं तो मैं कर दूँगी। तो बस मैंने उसी को लगा लिया। अननेसेसरी अनजान इंसान को घर में घुसाने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो मेरी सफाई बर्तन वाली दीदी थी वो भी इतनी ज़्यादा विश्वास पात्र थी, इतना मैं उन पर विश्वास करती थी कि अगर मैं पूरा घर उनके भरोसे छोड़ के चली जाऊं तो मुझे उन पे इतना विश्वास था कि मेरी कोई सुई भी इधर से उधर नहीं होने वाली है। सेम चीज़ मेरी डस्टिंग वाली लड़की के साथ है, वो भी बहुत विश्वास वाली लड़की है। काफ़ी मैं इन लोगों पे विश्वास करती हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि जैसे मैं खुशी को स्कूल छोड़ने गई हूँ या मैं किसी काम से गई हूँ तो मैं लॉक करके नहीं जाती हूँ। अगर इनका आने का टाइम हो रखा हो, मुझे ये है कि मैं जा रही हूँ और पीछे से हेल्पर आएगी तो मैं बाहर से जस्ट कुंडी लगा जाती हूँ, ये आती हैं कुंडी खोलती हैं काम करती हैं और तब तक मैं आ जाती हूँ। तो जी सफाई वगैरह मेरी सारी हो गई है और अब यहाँ आ गई हूँ मैं फूल तोड़ने के लिए। वैसे फूल माला और फूल खुशी के पापा ले आए थे, बट मेरे जो फूल के पौधे हैं उनमें फूल आ रखे हैं और मेरा बहुत मन था कि मैं अपने पौधों के फूल माता रानी को चढ़ाऊं। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि नए फूल आ रहे हैं मैं तोड़ के मंदिर में चढ़ाती हूँ, बट फिर नहीं, मुझे ये हुआ कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं नवरात्रों में माता रानी पे पहले दिन अपने पौधों के फूल चढ़ाऊंगी। और बस साथ साथ यहाँ मैंने पौधों में पानी भी दे दिया है और लग गई हूँ मैं जोत साफ़ करने, क्योंकि नवरात्रों में मैं अखंड जोत लगाती हूँ। तो बस यहाँ मैं जोत साफ़ करने लग गई हूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनें ना जो पूजा का सामान, पूजा के बर्तन होते हैं, वो जिस साबुन से या जिस जूने से हम बर्तन साफ़ करते हैं उसी से साफ़ कर देती हैं। तो देखो जी, मैं उनसे साफ़ नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मिट्टी से ही पूजा के बर्तन साफ़ करूँ, क्योंकि वो जो हमारा बर्तन साफ़ करने का डिश वॉशर होता है उसमें हमारे जूठे बर्तन साफ़ होते हैं। तो देवी देवताओं के या पूजा पाठ के बर्तन उससे साफ़ करने का मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं मिट्टी से ही पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ। और बस जोत साफ़ होने के बाद यहाँ मैं ले आई हूँ अपनी माता रानी की फ़ोटो और इकट्ठा कर लिया है मैंने सारा सामान। तो जी अब मैं करने वाली हूँ स्थापना। और मेरे को ना तैयारी करते करते, नहाते धोते, फिर मैंने बीच में सब्जी बनाई, आटा गूंदा, नाश्ते की लंच की तैयारी करी, क्योंकि अचानक से खुशी के पापा का कॉल आ गया था। 10:30 बजे उनकी मीटिंग थी, तो मेरे को फटाफट बीच में लंच की तैयारी भी करनी पड़ी। और पहले ये था कि वो ऑफ़िस नहीं जाएंगे, बट सडन कॉल आ गया तो उनको जाना पड़ा। तो मेरे को ये स्थापना करते करते टाइम हो गया है 11 बजे का। और मेरा बस ये था कि भगवान बस 11:30 पौने 12 से पहले मेरी स्थापना हो जाए। और इस टाइम तक मैं इतना थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा अगर मैं काम कंटिन्यूटी में कर लेती हूँ, रेस्ट नहीं करती हूँ बीच में और लगी रहती हूँ 2 घंटा 3 घंटा, तो मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, पैर मेरे ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितने डंडे मार मार के पैर तोड़ रखे, इस तरीके की थकान मेरे पैरों में हो जाती है। तो जी बस यहाँ पे जोत रेडी हो गई है। मैंने नारियल रखेंगे इस लोटे में, तो लोटे में जल डाल दिया है, गंगा जल डाल दिया है और एक सिक्का डाल दिया है। और इसमें ना थोड़े से चावल भी डालते हैं, बट चावल इस बार मैंने आपको बताया था मोगरा आया हुआ है और मैंने खुशी के पापा को बोला भी था साबुत चावल का पैकेट ले आना, बट वो भूल गए। तो कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ सिक्का डाल के और नारियल स्थापना कर दी है। और यहाँ मैंने बो दिया है ज्वारा। और बस अब पान सुपारी लगा के और हम माता रानी को चढ़ा देंगे। और पान के पत्ते ना रात को लेके आए थे, तो मैंने फ्रीज़र के नीचे वाली ट्रे में रख दिए थे और इनमें ना बर्फ़ जम गई थी, तो बहुत कड़क कड़क हो गए थे। सो बस थोड़ा सा उसमें लौंग नहीं लग पाई, नहीं तो मैं लौंग से उसको अटका देती हूँ। तो लौंग मैंने माता रानी को वैसे ही चढ़ा दी थी। तो जी जोत लग गई है, नारियल स्थापना हो गई है, ज्वारा बू गया है, माता रानी को तिलक कर दिया है और स्थापना मेरी हो चुकी है। और सभी को नवरात्रों की, नव वर्ष की, गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति रखे। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक सभी को जय माता दी,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उनको भी पसंद आ जाए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ।